इन द फिगर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अच्छा, ट्रू बताना है, ठीक है जी। पॉइंट बी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। पॉइंट बी कहाँ गया? अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, क्या कहना चाह रहा है कि सर हमारे पास एंगल कौन सा है? एंगल है ए ओ बी। ए ओ बी ये रहा, ए ओ बी ये रहा सर, ए ओ बी ये रहा। इसके अंदर कौन सा पॉइंट है सर? बी। इंटीरियर में तो नहीं है सर, ये तो ऑन द है, ये तो फॉल्स होगा। क्या होगा सर? ये तो ऑन द पॉइंट है सर, क्या होगा? फॉल्स होगा। पहला फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, पॉइंट बी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी कहाँ गया? वेट इज ए ओ सी ये रहा सर। इसके अंदर कौन सा पॉइंट है? बी। बी ही है सर इसके अंदर, बिल्कुल सही है। ये क्या होगा हम लोग का? ट्रू होगा। क्या होगा हमारा? ये ट्रू होगा सर। पहला फॉल्स है, सेकंड ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, व्हाट इट इज द क्वेश्चन। पॉइंट ए इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। ए ओ डी देख लीजिए हमारा, ए ओ डी हो गया। पॉइंट कौन सा है इसमें? पॉइंट ए। पॉइंट ए इंटीरियर नहीं है, ऑन द है ना, ये ऑन द है, एंगल है, या फिर आप बोलो हाँ बिल्कुल ऑन द एंगल है। इंटीरियर में तो नहीं है सर, ए कौन सा? पॉइंट ए नहीं है, ये भी तुम्हारा क्या होगा? फॉल्स होगा। इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कहाँ गया? ए ओ बी क्या इंटीरियर में सर? सॉरी क्या है सर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पॉइंट सी इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कहाँ पे है? ए ओ बी सर ये रहा, यही है ना, ए ओ बी ये रहा। इसके एक्सटीरियर में पॉइंट सी बैठा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सही है सर, ये ट्रू है। बाहर है ना, इस एंगल के बाहर है। क्या करना है? बाहर करना है। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा ये पॉइंट डी। पॉइंट डी इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी के एक्सटीरियर में, ए ओ सी के एक्सटीरियर में अगर बात करें हम लोग, देखो डायरेक्ट देखो, आपको दिख रहा होगा, तो सी है सर ये वाला ना। इसके बाहर में क्या है सर? पॉइंट डी है। ये क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। बस, बस था इसमें, तो बाहर और अंदर देखना था। देखो जो भी अगर ये हमारा, देखो बात बात कर रहे हैं सर क्या, अगर हमारा एंगल ए ओ बी है, ऐसे एंगल है, और इसी पर कोई पॉइंट है, तो मतलब ये अंदर है ना बाहर है? ऑन द है ना, उसी आर्म पर बैठा हुआ है, तो सर अंदर बढ़ कैसे हो सकता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्या बोला गया है सवाल? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर से ट्रू। अच्छा, द वर्टेक्स ऑफ एंगल लाई इन इट्स इंटीरियर। देखो बाबू, वर्टेक्स अंदर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये तुम्हारा क्या है? वर्टेक्स है, अंदर नहीं हो सकता है, ऑन तो हो सकता है, ये फॉल्स है। फिर क्या बोला गया है? द वर्टेक्स ऑफ अ एंगल लाई एक्सटीरियर। ये भी गलत बात है सर, ऑन द रहेगा। थर्ड में क्या है सर? द वर्टेक्स ऑफ अ एंगल लाई ऑन इट। हाँ सही है, वर्टेक्स तो इसी एंगल पे होगा ना, ट्रू होगा हमारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बोला गया है? बाई सिंपल लुकिंग एट द पेयर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर स्टेट विच ऑफ द एंगल ऑफ द पेयर इज ग्रेटर। अच्छा, आपको बड़ा बताना है कि बड़ा कौन सा होगा। अब देखो बाबू, यहाँ पर सवाल सिंपल सा है कि सर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखो, इतना ही सिंपल सा बात क्या है कि अगर हम बात करें सर, लेट सपोज कि हमारे पास में अगर दो पेन है, आप बताओ कि ये ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, फिलहाल ये 90 डिग्री पर है, इसको मैं छोटा किए तो छोटा एंगल बनेगा, जैसे जैसे बड़ा करेंगे क्या होगा? बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको सुप्रीम पोज करें, मतलब एक के ऊपर दूसरा लेके चले गए ऐसे कि सर ये नीचे वाला लाइन इससे मैच करे और वर्टेक्स मैच करे, मालूम क्या चलेगा सर? ये वाला एंगल ना बड़ा होगा। तो क्या होगा सर? एंगल पहला का बात करें सर कि सर क्या बताना है? स्टेट विच एंगल इन ईच ऑफ द पेयर इज ग्रेटर। तो ये क्या? द ग्रेटर एंगल इज, क्या लिखेंगे? द ग्रेटर ग्रेटर एंगल। फर्स्ट का अगर बात करें कौन होगा? एंगल ए ओ। क्या होगा? एंगल ए ओ बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर सेकेंड का बात करें, अच्छा मालूम कैसे चला? बाई सुप्रीम, है ना। हम बस क्या करेंगे, इसको इस पर लाके डाल देंगे। सेकंड का बात करते हैं। अब यहाँ देखो, आप ना इस चीज़ को देखो, ये एंगल ऐसे है सर, छोटा है, जबकि अगर हम इसको उल्टा करें, देखो कैसे कर रहे हैं हम, जस्ट ट्राई टू क्रिएट द इल्यूजन। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, ये हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये हमने ऐसे रखा है ताकि ये ऐसे मैच कर जाए, ओवरलैप कर रहा है। अगर हम इसको बिना चेंज किए हुए, अगर हम इसको बिना चेंज किए हुए ऐसे ले आकर रखे अगर, तो देख रहे हैं छोटा हो जा रहा है, यानी एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, एंगल कौन सा? पी क्यू आर बड़ा होगा। इसमें क्या होगा हमारा एंगल? ये वाला बड़ा होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसको ऐसे ही हम कर सकते हैं, मेजरमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे करें एडजस्ट, क्या है, वैसे करते हैं, तो कौन बड़ा हो रहा है? तो कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है? ऐसे है ना। और ये देखो यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर वर्टेक्स में लाएंगे, इससे बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ये आप देख के ही बता सकते हो, इतना मेहनत नहीं करना है। ठीक है, बट अगर आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लो, है ना, आप आराम से बता पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, पहला वाला में ए ओ बी, इसमें क्या तुम्हारा? पी क्यू आर, और इसमें क्या तुम्हारा? क्यू बी डब्ल्यू। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा सवाल था।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला गया है? बाय यूजिंग द ट्रेसिंग पेपर कंपेयर द एंगल इन ईच पेयर गिवन। ठीक है जी, आपको ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल करना है, मतलब जो आराम से क्या कर सर, इसको उठा के इस पर कर दें और मालूम चले कि सर बड़ा कौन छोटा कौन। फिलहाल के लिए हम अगर ऐसे ही सिंपल सा करें ना, सिंपल सा करें, अगर अंदाज से करते हैं, या फिर आप इसको ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से कर सकते हो। लेट तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बट टूटा हुआ है, इसे क्या ही करना है आपको, बस समझना है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू गेट इट। हमारे पास ट्रेसिंग पेपर तो नहीं है, बट हम चाहेंगे कि सर ये हमारा क्या हो जाए, सर ये वाला एकदम इससे मैच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस है क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये सुप्रीम हो गया। ठीक है, इसके ऊपर है। अगर आप यहाँ लेके आओ, अब देख पा रहे होगे सर, ये एंगल छोटा है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, इस देखो, यहाँ देखो, अगर हम इसको इसके बराबर करना चाहें सर, तो इसको रख ऐसे और इसको बढ़ाएंगे ऐसे। आप इसको देखना, इसको देखना, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये बाहर निकल सकता है क्या? निकल सकता है, ये स्ट्रॉन्ग है, तोड़ेंगे इसे। चलो देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ट्राई टू गेट इट। आप देखना इसको, आप देखना इस आर्म को देखना, कल मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, अब यहाँ देखो, क्या मैच किया? नहीं, ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, जस्ट ट्राई टू गेट इट, रटना तो बिल्कुल नहीं, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर दिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यहाँ पे है। अब इसको कैसे मिलाएंगे? देखो, ऐसे मिलाने के लिए क्या करेंगे सर, ऐसे कर देते हैं। अब बताओ छोटा कौन हो रहा है? ये छोटा हो रहा है ना, ये बड़ा हो गया सर। क्या है सर हमारे, ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, आपको ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करना था, कोई बात नहीं सर, ट्रेसिंग देखो अभी भी छोटा है ना, है ना, कैसे हो रहा है? देख लो यहाँ पर होगा, सर जा रहा है, ये तुम्हारा ऐसे जाता है एंगल, छोटा हो रहा है। क्या ये बड़ा है? ये बड़ा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, आई उम्मीद हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, आई उम्मीद नहीं करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इट इज क्वेश्चन नंबर सर 11 नंबर। एक्सप्लेन वाई एंगल एपीसी कैनॉट बी लेवल्ड एज एंगल पी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए समझाते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है कि सर हमारे पास जो एंगल एपीसी है, ये जो एंगल है, एंगल एपीसी जो है, इसको हम एंगल पी क्यों नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, सिंपल सा बात करें सर, क्या कि सर यहाँ पर देखिए, हियर हियर एंगल पी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एंगल, रिप्रेजेंट थ्री एंगल विच आर कौन सा है? एंगल ए पी, कौन सा है? एंगल ए, कॉमा, क्या बोल सकते सर, बी सी, कौन सा है सर? एंगल बी बी सी। ये सर, ये भी तो एंगल है ना, एंगल था तो ये भी एंगल है। और एक बड़ा एंगल कौन सा? ए पी सी, एंगल ए। इसीलिए क्या होगा सर कि अगर हम एंगल एपीसी की जगह पर एक्सप्लेन वाई एपीसी कैनॉट बी लेवल एज एंगल पी, अगर हम एंगल पी लिखेंगे तो डिफाइन नहीं होगा। क्या लिखेंगे? इफ वी राइट इफ वी राइट इफ वी राइट इफ यू राइट एक्सप्लेन वाई एंगल एपीसी कैनॉट बी लेवल्ड एज एंगल पी। इफ यू राइट इफ यू राइट एंगल ए सी एज एंगल पी, if we write angle APC as angle P, then it will not define other other all angle। तो बात है, here angle P represent three angle which are लिख दीजिएगा यहाँ पर, are angle APB, angle AP and angle BPC and angle APC। If you write angle APC as angle P, then it will not define other all angle। हो गया, अदर एंगल लिख लीजिए या अदर अदर ऑल एंगल लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अदर एंगल बस हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। मार्क एनी 3 पॉइंट, हेलो, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर नोट पेपर that are not on the one line। अच्छा, label them A, B, C। Draw all possible line going through the pair of these point। How many line do you get? Name them। How many angle can you name using A, B, C? Write them down and mark each of them। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है कि हमारे पास 3 पॉइंट होगा। कितना सर पॉइंट होगा? हमारे पास टोटल 3 पॉइंट होगा, पॉइंट और एक पॉइंट पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम बोला गया सर हमारे पास ए बी सी। इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है
अब इस तरह से बनाया गया है कि सर इस सभी से ना लाइन पास करेगा। क्या पास करेगा? इससे हम लाइन पास कराते हैं, ऐसे पास, ठीक है। सर लाइन को पास कराना है तो डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। सर लाइन ऐसे पास कराएंगे हम, तब तिरछा बन गया है, करेक्ट। ऐसे गया, कराते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा लाइन है बट कोई बात नहीं, आप से थोड़ी कर रहे हैं, बस रफ हैंड से। ओके, आप देख पा रहे होंगे सर कि 3 पॉइंट है, तो डेफिनेटली 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल ही कंसीडर हो सकता है और कोई पॉसिबल नहीं हो। तो यहाँ पर आप बताओ कि सर क्या-क्या बताना है? आपको बताना है सर कि यहाँ पे लाइन कौन-कौन सा है? तो ये क्या? हियर, हियर, टोटल, टोटल 3 लाइन, 3 लाइन इज़ पॉसिबल आर कौन-कौन सा है? व्हिच आर AB, AB हो गया सर लाइन हमारा, और क्या है सर? BC हो गया सर, एंड कौन सा है सर? AC है, लाइन हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम लोग, और क्या बोला गया है? हाउ मेनी एंगल कैन यू नेम यूजिंग ABC। अब देखो यहाँ पर ना ABC कहीं सिर्फ चक्कर चक्कर करना है, करेंगे क्या सर? टोटल, टोटल, टोटल 3 एंगल, 3 एंगल आर पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल यूजिंग, यूजिंग, चलिए हटाइए, तुम्हारा पॉइंट है ये, कौन-कौन सा है? एंगल का बात करना है। टोटल 3 एंगल आर पॉसिबल यूजिंग ABC आर, ये कौन सा होगा? एंगल ABC बोल दें, एंगल कॉमा CA, कॉमा कौन सा? एंगल CA, एंगल कौन सा? CAB, एंगल CAB हो गया। टोटल 3 लाइन और 3 एंगल का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यस, 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर सो दैट दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन द वन लाइन, ठीक है। लेबल देम ABCD, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दिस पॉइंट। देखो ध्यान से, पेयर ऑफ दिस पॉइंट बोला गया है। हाउ मेनी लाइन डू यू गेट, नेम देम, हाउ मेनी एंगल कैन यू नेम यूजिंग द ABCD। ध्यान देखिएगा, फिर से आपको इसी पॉइंट को लेकर चलना है। राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम। बहुत बढ़िया। हमारे पास इस बार ना टोटल 4 पॉइंट है। कितना पॉइंट है सर? 4 पॉइंट है। ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। सारे पॉइंट का नाम बोला गया है सर, नामकरण कर लीजिए। तो A हम लोग का, B है, ये हम लोग का C, और एक हम लोग का D है, ठीक है। अगर हम इसको ज्वाइन करें, क्योंकि बोला गया है पेयर में ज्वाइन करने के लिए, तो हम अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो सर ऐसे ज्वाइन हो, पहला लाइन मिला। फिर अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें, ये सर क्या मिला हम लोग का? दूसरा मिला। और फिर ज्वाइन करें सर ऐसे, क्या मिलेगा हमको? ये थर्ड मिलेगा सर लाइन, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो मिलेगा फोर्थ। ये पॉइंट क्या मिला हम लोग को? फोर्थ मिला। बट अभी आप ध्यान देखोगे तो कुछ और भी बात है जो खुल सकता है। वो क्या खुल सकता है? सर बोला गया है पेयर में ज्वाइन कर लेंगे, तो सर पॉइंट को अगर हम डायगोनली ज्वाइन करते हैं, लेट सपोज कि पॉइंट यहाँ पर था और ये C हम लोग का यहाँ पे था, ऐसे भी तो जो पॉसिबल है ना, ऐसे पॉसिबल है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें, अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो भी पॉसिबल है, तो पेयर बनाया। और अगर हम ऐसे कर दें ज्वाइन, तो भी क्या हमारा ये पॉसिबल है, ऐसे, ठीक है। अब एक काम करते हैं सर, देखें क्या, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दिस पॉइंट, हाउ मेनी लाइन डू यू गेट। सर यहाँ पर ना लाइन काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। काउंट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। इसको अगर हम पहला बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या हो गया? फोर्थ हो गया। के अंदर वाला पार्ट फिफ्थ, और एक है तुम्हारा, यानी सर लिखेंगे क्या? देयर आर कितना? 6 लाइन आर पॉसिबल, पॉसिबल यूजिंग, यूजिंग these 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। चलिए कौन कौन सा है और क्या क्या है सर? देखिए, देयर आर 6 लाइन आर पॉसिबल यूजिंग दिस 4 पॉइंट, ठीक है।
अब बात करें सर लाइन का, तो कौन कौन सा है? ए बी है, ए बी है सर, और क्या है हम लोग का? नेक्स्ट बात करें सर, ए बी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा है हम लोग का? सी डी हो जाएगा। करते हैं कौन सा? ए डी बाद कौन होगा? ए डी, डी ए बोल दो या ए डी बोल दो, डी। नेक्स्ट बात करें कौन सा? डायगोनली कर लेते हैं, डायगोनली कर लेते हैं, क्या होगा हम लोग का? ए सी हो जाएगा। और क्या हम लोग का यहाँ पर? बी डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन अब बात करें किसके बारे में? एंगल के बारे में। तो एंगल कितना बनेगा? पहले तो आप एंगल देख लो, हर एक वर्टेक्स वाला, है ना? देखिए अब यहाँ पर एंगल का बात कर लेते हैं, तो एंगल में क्या बात खुल के आएगा? देखिए ध्यान से, एंगल का अगर हम लोग बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो बाबू, अगर हम लोग इस तरह से अगर 20 ज्वाइन नहीं किए होते तो सर टोटल मिलता 4 एंगल। कितना मिलता? एक यहाँ पे मिलता, एक यहाँ पे मिलता, एक यहाँ पे मिलता, और एक यहाँ पे मिलता। ये 4 एंगल तो मिलता, ठीक है, बड़ा वाला। इसका नामकरण कर लेते हैं, बड़ा वाला को अंदर लिख देते हैं, अरे 4। और उसके अलावा ना आपको मिला हुआ है बाहर में एंगल। क्या मिला हुआ है? बाहर में एंगल मिला हुआ है। बाहर वाला एंगल को ना, एक वाला एंगल यहाँ बनेगा, देखो ये एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक। कितना हो गया तुम्हारा? 5th नंबर हो गया। एक यहाँ भी एंगल बनेगा, 6th हो गया। उस तरह सर एक एक यहाँ बनेगा, 7th हो गया। यहाँ पे बनेगा 8 हो गया सर। यहाँ पे बनेगा सर 9, यहाँ बनेगा सर 10, यहाँ बनेगा 11 और 12। यानी सर टोटल यहाँ पर, सर 12 एंगल पॉसिबल है। अब रहा सर नाम लिखने का, तो लिखेंगे क्या? देयर आर देयर आर देयर आर 12 एंगल पॉसिबल आर। क्या क्या है सर? सबसे पहले बड़ा वाला लिख लीजिए, कौन सा था? एंगल, एंगल डी ए, एंगल डी डी ए बी हो गया, डी ए बी हो गया सर। उसके बाद ए एंगल, उसके बाद एंगल बी सी डी, एंगल बी डी, क्या तुम्हारा? सी डी ए, एंगल सी। अब देखिए ये तो हो गया आपका, कितना टोटल? 4 हो गया। अब क्या करें हम? अब हम यहाँ का 2 पार्ट वाला तो निकाल लेते हैं, एंगल ए वाला 2 पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा एंगल होगा? देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्या? डी ए सी, एंगल डी ए। फिर यहाँ देखिए डी ए सी, एंगल कौन सा? ए। नेक्स्ट, अब यहाँ का 2 एंगल लिख लीजिए, कौन सा एंगल लिखिएगा? एंगल ए बी डी। क्या लिखिएगा? एंगल ए बी, ठीक है, लिखिएगा। एंगल बी सी डी, एंगल सी। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, देखिए यहाँ ए बी का पार्ट हो गया। आप यहाँ देखिए लिख सकते हैं क्या? एंगल, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। नेक्स्ट सी ए हो गया, लिख सकते हैं क्या? डी ए, एंगल डी सी ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का 2 एंगल। क्या लिख सकते हैं? एंगल सी डी बी, एंगल सी डी सी डी बी हो गया। और क्या लिख सकते हैं? एंगल ए डी बी लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। काउंट कीजिए, यहाँ पर 4 हो गया, 4 2 6, 6 6 2 8, 8 4 12। यानी टोटल यहाँ पर 12 एंगल पॉसिबल है। यस, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर विच वन सर? 14 नंबर। क्या बोला गया है? इन द फिगर 3.5 डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। देखो यहाँ पर y का जो एंगल है ना, मतलब y का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। y का मतलब क्या है सर? कि हम इसको सुपरपोज करेंगे, एक के ऊपर दूसरा डालेंगे, और उससे मालूम चलेगा सर कि एंगल कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स वाई, ठीक है। एंगल ए ओ बी, एंगल एंगल ए ओ बी, ये रहा सर एंगल ए ओ, ठीक है। और क्या हमारा एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, इट इज एक्स ओ वाई, ये रहा अंदर है सर। यहाँ पर क्या होगा? पहला क्वेश्चन के अनुसार से क्या लिखेंगे सर? फर्स्ट में हियर एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई एच एच। कैसे बोल दें यहाँ पर? तो क्या हो सकता है? एंगल एक्स ओ वाई इज साइड साइड ऑफ
एंगल ए ओ बी। यहाँ पर तो बहुत सिंपल था, इसी के अंदर में तो क्या होगा सर, ये छोटा ही होगा, है ना। और आप चाहते अगर यहाँ बोलना तो यहाँ बोल सकते हैं सर क्या, कि अगर हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग एंगल ए ओ बी एंड एंगल एक्स ओ वाई बाई सुप्रीम पोजिशन वी गेट एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड एंगल ए ओ बी कहाँ है सर, एंगल ए ओ बी यहीं पर है, और एक्स ओ बी का बात करना है इस बार, एक्स ओ बी का बात करना है। डेफिनेटली सर वही कहानी बनेगा, और कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है ना, ये कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। लेट मी रेज इट, क्या चल रहा है इस बार, एक्स ओ बी चलेगा ना, तो ये चलेगा हमारा यहाँ पर ऐसे। एक पार्ट कौन है हम लोग का, ये है हम लोग का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा सर, फिर से वही बात होगा क्या, कि सर एंगल ए ओ बी बड़ा होगा, क्या होगा सर, सेकेंड का देखिए, हियर एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर, इज ग्रेटर देन एंगल कौन सा, एंगल एक्स ओ बी, कौन सा एंगल एक्स, फिर से वही बोलेंगे एज एंगल एंगल एक्स ओ साइड ऑफ एंगल सा ए ओ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। अब रहा बात सर क्या है यहाँ पर अब दो सवाल जो है हमारे पास में, कौन कौन सा है ये सर एक्स ओ बी, इट इज सर एक्स ओ बी, कहाँ गया, एक्स ओ बी हम लोग का ये है, ठीक है, एक्स ओ बी हम लोग है। और क्या बोला गया, एक्स ओ सी, वेर इट इज एक्स ओ सी, एक्स ओ एक्स ओ सी, अच्छा ये तो दोनों सेम टू सेम है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड में देखिए, थर्ड में देखिए क्या बोला गया है, क्या, हियर हियर एंगल ओ बी इक्वल टू एंगल एक्स ओ सी, कैसे भाई, हो गया, सुप्रीम पोजीशन करके देख लिया गया, एक के ऊपर दूसरा था, बढ़ेंगे यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 नंबर, विच एंगल इज ग्रेटर एंगल एक्स ओ वाई और ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पर जो देखा जाए तो सबसे पहले आप अगर फिगर देखे, क्वेश्चन कौन सा है, एक्स ओ वाई है, ये रहा सर हम लोग का एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई हो गया। नेक्स्ट बात करें सर, और कौन सा हम लोग का ए ओ बी, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है ये बताना है, विच एंगल इज ग्रेटर, गिव रीजन। ओके, अब एक काम करते हैं ना, सिंपल अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, जस्ट ट्राई टू गेट इट, तो क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, सर एंगल कौन सा बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये हम लोग का ये वाला है, चेंज करेंगे इस चले के आएंगे, ये वाला है पोजीशन, और सेकेंड पोजीशन देखिए सर क्या हो रहा है, ये एंगल छोटा पड़ जा रहा है, यानी यहाँ से आपको तो सबसे पहला बात ये दिखा होगा यहाँ पर इस एक्टिविटी में, छोटा सा एक्टिविटी, सर यहाँ पर एक्स ओ वाई, और बात करें सर इस एंगल में, सर कौन बड़ा है, एक्स ओ वाई बड़ा है, जबकि आपको दिख रहा होगा सर कि ए ओ बी छोटा है, ठीक है। यानी सर ये जो एंगल है ये बड़ा है, और एंगल क्या है, छोटा है। अब कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे ये समझो, अब ये समझ लो, ये क्या, हियर एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का एक्स ओ वाई है, कैसे है सर, एंगल एंगल कैसे होगा सर, एंगल एक्स ओ ए क्या होगा सर, एंगल एक्स ओ ए प्लस हो सकता है क्या, एंगल ए ओ वाई, क्या होगा, एंगल ए ओ वाई, ठीक है, ए ओ वाई हो गया। एंड एंगल जो हम लोग का है कौन सा, ए ओ बी, एंगल ए, इट इज एंगल ए, क्या है सर हम लोग का, एंगल ए ओ बी जो है कैसे है सर, एंगल ए ओ वाई है, एंगल ए वाई है, प्लस क्या है हमारा, ए ओ वाई है, प्लस में क्या है, वाई ओ बी है, नहीं है ना, वाई ओ बी है, ए ओ बी, वाई ओ बी आएगा, एंगल वाई ओ बी आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें, लिखेंगे क्या, बाई ऑब्जर्वेशन, कैसे लिखेंगे, बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन बोलिए या सुप्रीम पोजीशन बोलिए, बाई ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं क्या सर, लिख सकते हैं क्या, सर एंगल एक्स ओ वाई में से अगर हम लोग सबसे करें, भाई अब इसमें एक काम करो ना, बाई सुप्रीम पोजीशन कर लो, बाई सुप्रीम पोजीशन कर लो, फाइंड
फाइंड एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ, अगर इसका हम रिजल्ट देखें यहाँ पर, क्या देखें सर, अगर इसका रिजल्ट देखें तो क्या निकलेगा सामने, देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ इसको घटा लेते हैं, क्या घटाएं सर, अगर हम एंगल एक्स ओ वाई में से अगर घटाएं किसको, ए ओ बी, एंगल ए घटाएं, रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ध्यान से। हम घटाने जा रहे हैं एंगल ओ एक्स ओ वाई है ना, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू है ना, वैल्यू को हम यहाँ डाल दे रहे हैं, देखो ध्यान से। हम उसके वैल्यू को ना यहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स ओ वाई है, उसकी जगह पर ये वैल्यू डाल दे रहे हैं, कितना है हमारा वैल्यू, कितना है, एक्स ओ है, क्या है, एक है, प्लस कितना है, एंगल ए ओ वाई है, ठीक है, ए ओ वाई है। घटाना है तो घटाएंगे, ब्रैकेट लगाना पड़ता है घटाने के लिए। और ये वैल्यू कितना है, ए ओ बी का वैल्यू कितना है, कल कल ए ओ वाई माइनस कल वाई ओ बी है, इट इज सर वाई ओ, ठीक है, वाई ओ बी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्या होगा कहानी, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, कल एक्स ए प्लस कल ए ओ वाई, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ वाई, क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस था ना तो माइनस कर दिया, प्लस था ना, सॉरी फॉर दैट, माइनस हो जाएगा कितना, कल वाई ओ बी हो जाए, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिखेगा क्या सर कि ए ओ वाई और ए ओ वाई यहाँ दोनों जगह है, प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, क्या आएगा सर, एंगल एक्स ओ ए माइनस कितना आएगा, वाई ओ बी, क्या है हमारा ये, वाई, जानते हैं क्या है, ये वैल्यू बड़ा है तब नहीं से घटेगा, तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली सर, बस इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है क्या, हेंस कल कल कौन सा, कल एक्स ओ वाई वाई ग्रेटर देन कल कौन सा, ए ओ बी, कल, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर कंप्लीट। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं मेरे से लाइव जुड़ के पढ़ना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। मिलते हैं क्लास में, तो टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।